तो सामने से किसी से नहीं मिले, लेकिन पर्दे के पीछे रहते थे वो, और बातें हुआ करती थी। बराबर उन लोगों का आवागमन इन दो अवसरों पर होता था। ये लोग, विशेषकर विजय नाग जी हैं। विजय नाग जी संभवतः भगवान जी की दिलाई हुई शपथ के आधार पर अब भी कुछ किसी से कुछ बताते नहीं है, लेकिन ये बहुत चीजें नोट करते थे ये लोग। भगवान जी जो बोला करते थे ये लोग नोट भी किया करते थे। बाद में वही महामानव वासे एक पुस्तक बंगाली में आदरणीय, मुझे जो लगता है विजय नाग जी को भगवान जी ने ये नाम दिया था। उन्होंने चार्डिक नाम से वो पुस्तक भी लिखी है, भगवान जी के ही बोले हुए वचन उसमें है, जहां तक मैंने पाया है। जी, एकदम सही बात अब जो बोल रहा है वो महामानववास है, वो मैं भी पढ़ा, एकदम सही बात बोल रहा है। तो भगवान जी हर वक्त पर्दे के पीछे थे। मैं ये समझ लूं कि भगवान जी, सरस्वती मैया, राजकुमार शुक्ला और जो फैजाबाद और उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो थे, श्रीकांत शर्मा, उससे मिला था। लेकिन यहां से जो गया उससे पर्दे के पीछे से उन्होंने बात किया। यही तो आपका स्टेटमेंट है सर? हाँ, मुझे जहां तक अपने शोध में जो मैंने पाया है वो यही पाया है। अब बाकी उस समय तो वहां हम लोग थे नहीं, लेकिन यही मिलता है कि भगवान जी पर्दे के पीछे से ही लोगों से मिला करते थे। और डॉक्टर बनर्जी साहब फैजाबाद में हुआ करते थे, डॉक्टर टीसी बनर्जी, उनका परिवार भी भगवान जी के सामने जाता था। और श्रीकांत शर्मा कान्हा जी पर्दे के पीछे उनकी मुलाकात वहीं नैमिषारण्य में हुई थी। उसके बाद वो भी पर्दे के पीछे नहीं गए हैं, यही पर्दे के उनको जब भगवान जी ने नैमिषारण्य छोड़ा है तो उनको बताया ही नहीं। बाद में वो खोज करते हुए अयोध्या में उनसे मिले हैं फिर जाकर, लेकिन पर्दे के बाहर से। ओ, श्रीकांत कान्हा को भी नहीं मिला आमने सामने? श्रीकांत कान्हा को उस समय मिले थे जब लीला राय जी आई हुई थी, और जब तक वो नैमिषारण्य में रहे तब तक श्रीकांत शर्मा कान्हा से मिलते थे। जी, समझ गया जी। जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी पीरियड चल रहा था और देश का पॉलिटिकल सिचुएशन जब खराब हो रहा जाता था, इसके मामले पर, इसके ऊपर भगवान जी का कोई स्टेटमेंट में हमने नहीं पढ़ा। हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा जो सवाल है, भगवान जी क्या एकदम सन्यास में चले गए थे या वो उदास थे देश के मामले पर? इस शोध यात्रा में भगवान जी से जुड़े हुए उनके परम शिष्यों में से कई उनके शिष्यों से मैं मिला। भगवान जी की जो बातें निकल के आई हैं उसमें कुछ उदासी वाली जो बात आपने की, तो सबसे ज्यादा जो दृष्टिकोण सामने आता है वो ये आता है कि उसमें तो 3 दृष्टिकोण है। जैसे कि उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वो आध्यात्मिक रूप से बहुत उच्च स्तर तक पहुंच गए थे। उनको राजकाज का कोई लोभ नहीं रह गया था। प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद उनके लिए कुछ नहीं था। भारत माता को आजाद कराना चाहते थे, आजादी मिल ही गई थी। यद्यप बंटवारे से वो दुखी रहा करते थे, ऐसा कई शिष्यों ने बताया उनके। और दूसरा आपने पूछा कि पूर्ण सन्यासी हो गए थे, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण सन्यासी तो हो ही गए थे, लेकिन भारत में चल रही परिस्थितियों पर उनकी हरदम नजर रहती थी। अपने शिष्यों से वे बराबर इन विषयों पर वार्ताएं किया करते थे, चर्चा किया करते थे। यहां तक कि ये प्रमाण भी मिलते हैं, उनके एक शिष्य रविंद्र शुक्ल जी अब शायद नहीं हैं, उनसे उन्होंने कहा था कि
इंदिरा जी की जब हत्या हुई है तो उन्होंने नाम लिया था कि मैंने काव से बोला था कि इसकी सुरक्षा और बढ़ाओ। तो इसका मतलब जो काव साहब कौन थे? काव एक रॉ के बड़े अफसर थे, उन अफसरों से भी इनका संपर्क रहता था, इसका मतलब। तो सन्यासी होते हुए भी वो देश की परिस्थितियों से जुड़े रहते थे। यहां तक कि 71 के युद्ध में भी उनके हाथ, उनका मार्गदर्शन होने की बात सामने आती है। और अनेक चीजें वो अपने शिष्यों से साझा किया करते थे। वियतनाम का युद्ध अमेरिका से जो चल रहा था, भगवान जी की उसमें भी भूमिका उनकी बताने के अनुसार पाई जाती है। भगवान जी वहां जो चर्चा करते थे। तो एक सन्यासी होते हुए भी देश, प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर उनकी नजर बनी रहती थी। आप सुनते होंगे, हो सकता है आपने सुना हो कि शास्त्री जी के साथ ताशकंद में उनकी एक फोटो बताई जाती है। तो कैसे मंगोलिया में सन 73 या ऐसे किसी उसमें जो है नेताजी के वहां पर सभी राष्ट्राध्यक्षों या जनरलों के साथ खड़े होकर एक तस्वीर वायरल होने की बात कही जाती है। नेहरू जी के शरीर, उनका मृत शरीर जो था जहां रखा हुआ था, वहां भी कहा जाता है कि भगवान जी की एक तस्वीर वहां भी देखी गई है कि ये भगवान जी वहां उनको पुष्प चक्र अर्पित करते हुए दिखाई दिए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तो एकदम से सन्यासी भगवान जी तो थे ही, लेकिन एकदम से देश, प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से वो किनारा कर लिए थे, जैसा एक संत कर लेता है, ऐसा नहीं था। तन्मय जी, जो 1952 टू 85, अगर ये मैंने उनका लाइफ स्पैन रखा, तो आपको क्या लगता है? आप एक पुलिसमैन थे, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश का पुलिसों का कमिश्नर, आईबी जो है, उन लोगों का क्या विचार है इस मामले पर? देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने पूछी है। ये जहां जहां रहे तो इनके ऐसा मैंने महसूस किया और मैंने पाया कि जो भारत की गुप्तचर एजेंसीज हैं, उनमें से विशेषकर जो आईबी है, उसके संपर्क में होने के प्रमाण नेताजी के मिलते हैं। उसमें दो घटनाएं प्रमुख रूप से सत्यापित करती हैं इस चीज को कि उनके संपर्क में भगवान जी रहते थे। एक घटना लगभग 76 की है। एक पत्रकार अयोध्या में, उन्होंने लखनऊ हाता में जब भगवान जी रहते थे, तो पत्रकार श्री वीरेंद्र मिश्र जी थे, उनको कुछ लगा कि रात में इनके यहाँ विशेष लोगों का आवागमन होता है, बड़ी गाड़ियां आती हैं, महंगी गाड़ियां, तो ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं। तो उन्होंने एसएसपी, तत्कालीन एसएसपी फैजाबाद साहब को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने ये बातें लिखी। अंग्रेजी अखबारों के पत्रकार थे वो, ब्लिट्ज, द करंट जैसे अखबार। तो महोदय ने, एसएसपी महोदय ने स्वयं इस मामले को देखने का प्रयास किया। अयोध्या के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि एसपी साहब ने छापा मारा था, जो एक आम भाषा चलती है। तो मैं उन एसएसपी साहब को खोजते हुए उनसे जाके ग्रेटर नोएडा में मिला। इस समय वो 85 से ऊपर की अवस्था के हैं। मैंने पता किया, उनका फोन नंबर लिया मैंने, और उनसे वार्ता करके मैं ग्रेटर नोएडा में उनके आवास तक गया
बड़ी ही विनम्रता पूर्वक मैंने उनसे प्रश्न किए। तो मैंने कहा आपने छापा मारा था सर? तो उन्होंने बताया कि नहीं छापा नहीं, लेकिन लोग कहते थे कि वो बहुत बड़े संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, तो मैं उनसे मिलने गया था। और उन्होंने बैठाया, बगल में लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी, बैठाया, उन्होंने अनेक बातें की और ये बातें हुई। अगर आप बाद में पूछेंगे तो इसकी चर्चा मैं करूंगा। तो वो वहां से निकल के बाहर आते हैं। जिस हिसाब से कलकत्ता, वहां अयोध्या के लोग कहते हैं कि गए थे बहुत, जिस हिसाब से वो गए थे वहां अयोध्या के कोतवाल वगैरह को लेकर, लेकिन अंदर से निकले हैं तो बिल्कुल शांत, लगभग घंटे भर की वार्ता, जैसा कि अयोध्या के लोग कहते हैं। लेकिन उन्हीं अयोध्या के कुछ लोगों में से कुछ लोगों का कहना है कि मुलाकात नहीं हो पाई थी। भगवान जी ने कहा था कि नहीं मैं साधना में हूं, 1 हफ्ते बाद आना, और उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन मैं जब मिला उनसे तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अंदर गया था, और उन्होंने इशारा किया, लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी, वो तखत पे लेटे हुए थे, मैं बैठा। उन्होंने पूछा कि क्या किसकी पूजा करते हो, काली माता की? तो मैंने कहा कि हाँ। तो बताए कि उनका जो तुम्हारा काली माता का जो फोटो है पूजा स्थल पे, उसका शीशा चिटका हुआ है। तो उन्होंने एसपी साहब ने मुझसे बताया कि हाँ शीशा वास्तव में चिटका हुआ था। मैंने कहा हाँ भगवान जी। तो भगवान जी ने कहा कि जाओ उसको तुरंत बदल देना। एक बर्तन भी भगवान जी ने उनको दिया, लाल कपड़ा लिपटा हुआ, इसको अपने पास रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। ये एसपी साहब ने मुझसे कहा। मैंने कहा आपने चेहरा उनका देखा था? तो पहले तो कहे कि हाँ, लेकिन बाद में थोड़ा सा, चूंकि सरकारी तंत्र में रहे तो एक इनकी रिटायरमेंट के बाद ही मर्यादाएं होती हैं और कुछ मजबूरियां होती हैं, प्रतिबंध होते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं चेहरा देख नहीं पाया था, लाइट चली गई थी, अंधेरा था। अब वो कौन थे ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं उनसे मिला था। मैंने कहा आपका स्थानांतरण हो गया था? उन्होंने कहा कि उसको भी थोड़ा सा गोलमोल किए, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि इनका तत्काल वहां से स्थानांतरण हो गया। एक डॉक्टर साहब हैं, संभवतः वही मुझसे बता रहे थे कि तत्काल आदेश आ गया था कि अयोध्या से आप स्थानांतरित होके दूसरी जगह ज्वाइन करें, जहां का स्थान इनको बताया गया था। तो सरकारी तंत्र से जुड़े होने का ये भी एक प्रमाण मिलता है। दूसरा, एक श्री वीएन अरोड़ा जी हैं, उनके पास भी वो भी मिलने गए थे, तो एक आईबी अफसर वहां पहुंच गए थे। तो ये भी सिद्ध करता है कि भगवान जी गृह मंत्रालय से या आईबी वगैरह से जुड़े रहे थे। आपने पुलिस अफसरों या कमिश्नर वगैरह का जो मत जानना चाहा, तो मैं उस क्रम में कई पुलिस अफसरों से मिला जो वहां उस समय पोस्ट थे, 85 में या उससे पहले। तो देखिए ये बड़ा गंभीर मामला है, और चूंकि वो लोग नौकरशाह रहे हैं, पुलिस अफसर रहे हैं, प्रशासनिक अफसर रहे हैं। एक आईएएस अफसर कमिश्नर साहब थे, मैं उनसे भी मिला जो 85 में वहां पोस्ट थे, भगवान जी का जब देहावसान हुआ है। लेकिन इन सभी लोगों ने गोलमोल जवाब दिया है। किसी ने बहुत खुल के, श्री करमवीर सिंह साहब उस समय एसपी हुआ करते थे, एसएसपी सन 85 में। एडिशनल एसपी एक हुआ करते थे श्री एस के सक्सेना साहब, उनसे भी मैं मिला, बाद में आईजी से रिटायर हुए हैं 2006 में। लेकिन खुल के किसी ने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि सरकार का रुख आप जान रहे हैं, और उस रुख के विपरीत कोई भी अधिकारी जाएगा नहीं, जाना भी नहीं चाहिए। हां, कुछ अफसर, जैसे इस पुस्तक में आप पाएंगे श्री विक्रम सिंह साहब हैं, उन्होंने खुल के इस बात को स्वीकार किया है कि हां गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। श्री एकेडी द्विवेदी साहब एक अफसर, टेलीकॉम डीजी टेलीकॉम से सेवानिवृत्त हुए हैं। भगवान जी बस्ती में रहे हैं, वो भी बस्ती के ही रहने वाले थे एकेडी द्विवेदी साहब। इस समय सिद्धार्थनगर उनका जनपद लगता है।
तो जनश्रुतियों के आधार पे या वहां उस जनपद में रहने के आधार पर या बाद में पुलिस की सेवा में जो आए, उन सब अनुभवों के आधार पर, उन सब जानकारियों के आधार पर, कई जगह उनकी पोस्टिंग रही, उसके आधार पर उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ वो नेताजी थे, लेकिन सरकारों की मजबूरियां हैं जो सरकारें खुल के इस बात को नहीं कह पा रही हैं। तो ये मेरा अनुभव रहा तन्मय जी। और एक मैं भी पुलिस की सेवा में रहा, छोटी मोटी। मेरी सेवा अभी 9 वर्ष बाकी थी, तो मैंने सेवानिवृत्ति ले ली। और मेरे भी जो अनुभव रहे उसके आधार पर मैं अगर मुहर हो तो मुहर लगा के कह सकता हूं कि वो भगवान जी, वो गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके 2760 सामान जो ट्रेजरी में रखे हुए हैं, वो चीख चीख के पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वस्तु हूं। इसमें कोई शक नहीं है, वो नेताजी थे। और अफसरों का जो रहा, मैंने आपसे बताया रुख तन्मय जी। वो जो भगवान जी का डेथ के बारे में आपने मुझे फोन पे बताया था, उस बारे में 2 वर्शन है। एक वर्शन तो यह है कि 1985 पर उनका देहांत नहीं हुआ और आरपी मिश्रा का घर में चल गया, ये एक वर्शन है। और दूसरा उत्तर प्रदेश वाले का, जो रहते हैं उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, सभी 95% आदमी औरत सभी बोलते हैं 1985 पर उनका देहांत हो गया। इसमें भी एक राज, इतना ही राज, कभी कभी मुझे लगता है कि राज का एक नाम है भगवान जी, ये पर्दे वाली बाबा और गुमनामी बाबा। तो कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर पी बनर्जी से भगवान जी मिले हैं आमने सामने। कुछ लोग कहते हैं, आपका रिसर्च क्या कहते हैं, डॉक्टर पी बनर्जी से क्या मिले थे भगवान जी आमने सामने? देखिए तन्मय जी, आपने स्वयं कहा कि 95% लोगों का कहना है कि 16 सितंबर 85 को भगवान जी की मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग हैं, ये उनकी श्रद्धा है, भगवान जी के प्रति उनका विश्वास है। भगवान जी ऐसी शख्सियत थे, ऐसा व्यक्तित्व थे कि उनको कोई भी व्यक्ति मरा हुआ स्वीकार नहीं करना चाहता कि भगवान जी मृत हो गए हों, ऐसा किसी का हृदय स्वीकार नहीं करता। मैं भी चाहता हूं कि भगवान जी जीवित हों हम लोगों के सामने, लेकिन जो दुनिया का, संसार का जो नियम है उसको कोई टाल नहीं सकता है। भगवान जी भी मनुष्य, भगवान राम, भगवान कृष्ण मनुष्य रूप में आए तो उनको भी जाना पड़ा। इसी तरह हमारे नेताजी 23 जनवरी 1897 को इस धरती पर आए, तो उसी दिन आने के समय ही तय हो गया था कि उनको भी एक दिन जाना है। आपने कहा कि आपकी क्या राय है इस पर, तो मेरी ये राय है कि 16 सितंबर सन 1985 को भगवान जी यानी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इस दुनिया से प्रस्थान कर गए हैं। एक होता है कि व्यक्ति मर जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त, लेकिन नेताजी इस दुनिया से प्रस्थान करने के बाद भी जीवित हैं, लेकिन वो शरीर उनका इस दुनिया में नहीं है नेताजी के रूप में। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने इस बात की पुष्टि की क्योंकि कुछ लोग मानते हैं आज भी, जो आपने कहा कि एक पहले तो 128 साल हो गया, तो इतने लंबे समय रहने की संभावना कम होती है। 128 साल लंबा समय होता है। 85 में जो दिवंगत हुए हैं वो, तो उस समय उनकी 88 वर्ष की उम्र हो गई थी, 88 वर्ष कुछ माह। तो 88 वर्ष इस समय
पर्याप्त उम्र है। 70, 75, 80 के बाद माना जाता है कि अब व्यक्ति की चलने की उम्र हो गई है। तो भगवान जी 88 साल कुछ माह तक इस धरती पर रहे। उसका जो कुछ प्रमाण के साथ मैं आपको बता देता हूं। जैसे पी बनर्जी साहब की बात आपने की, तो पी बनर्जी साहब का पूरा परिवार, उसमें डॉक्टर टीसी बनर्जी साहब, उनकी श्रीमती जी, शायद उनका नाम अदड़िया पुष्पा बनर्जी था। पी बनर्जी साहब, उनका प्रियव्रत बनर्जी नाम था। उनकी श्रीमती जी, श्रीमती रीता बनर्जी, इन सबका भगवान जी के यहां अंदर प्रवेश था, अलाउड था इनको अंदर, पर्दे के पीछे इनका जाना। मैं आदरणीय रीता बनर्जी मैम से मिला, 2 बार मिला, और पहली बार तो मुझसे उनकी लंबी वार्ता हुई इस विषय पर। मैंने उनसे भी निवेदन किया कि आप लोग तो सामने से मिलते थे, तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? जो आपने मुझसे पूछा वो मैंने उनसे पूछा था कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका वो, उन्होंने बताया कि हम लोग कैसे मान लें, हमारे परिवार के सामने संभवतः पी बनर्जी, संभवतः क्या बल्कि पी बनर्जी साहब वहां मौजूद थे उनकी मृत्यु के समय, रात को जब उनका प्राण छूटा है, और अंतिम संस्कार इन लोगों ने ले जाके किया। तो रीता बनर्जी मैम ने भी कहा कि उनकी मृत्यु हुई है हम लोगों के सामने। राजकुमार शुक्ला जी, उनका तो पूरा जीवन उनके साथ लगभग 30 वर्ष बीता है। बस्ती से जब भगवान जी 74 में धनतेरस के दिन अयोध्या आते हैं, श्री हरिश्चंद्र मिश्र जी के कार में सवार होके, उसके बाद राजकुमार शुक्ला जी बस्ती में रुक जाते हैं, लेकिन सरस्वती माता उनके साथ आजीवन रही। राजकुमार शुक्ला जी का बराबर महीने में 2-4 चक्कर बराबर लगा करता था। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वो आजीवन उनके साथ रहे। उनको पहचानने में कोई भ्रम नहीं हो सकता कि ये डेड बॉडी मैं जिनके साथ रहा हूं उनकी है या किसी और की है। 2 प्रमाण। अभी हाल ही में मैं उनके एक परम शिष्य, जिस तरह श्री विजयनाग साहब भगवान जी से मिलते थे लेकिन किसी से कोई चर्चा नहीं करते हैं, उसी तरह श्री वी राय साहब, डॉक्टर वीरेंद्र राय, अयोध्या फैजाबाद के जिला चिकित्सालय में चिकित्सक थे, भगवान जी के अनन्य शिष्य थे। 75 से 85 तक उनके संपर्क में रहे। सन 1975 से भगवान जी से जुड़े थे वो। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भगवान जी थे। बल्कि उनके सुपुत्र वासु जी उनको कहते हैं, वासु जी ने कहा कि पापा तो ये भी बता रहे थे कि दांत के बीच में जो नेताजी के गैप था, वो गैप भी अंत में भी उन्होंने देखा, दांतों के बीच बॉडी भी वही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। 3 प्रमाण मैंने ये दिए आपको उन लोगों के जो भगवान जी के बहुत करीबी थे, जो भगवान जी को देखते थे, देखे थे। उसके अलावा और जो लोग थे वो तो कह ही रहे हैं। और जो अंतिम प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं, और सबसे पुख्ता प्रमाण, वो ये कि भगवान जी का जहां अंतिम संस्कार किया गया है गुप्तार घाट में, भगवान राम ने वहां जल समाधि ली थी। तब से लेकर आज तक किसी मानव के वहां अंतिम संस्कार होने की पुष्टि नहीं होती है। उसके अलावा वो क्षेत्र सेना का है, भारतीय थल सेना के कब्जे में है वो पूरा क्षेत्र, थल सेना की भूमि है वो। ये भगवान जी का मृत शरीर ले जाने के पहले वहां चिता बनी हुई पाई गई। ये चिता किसने बनाया था? सहयोग भी पीछे से कोई कर रहा था, अदृश्य रूप में। कौन कर रहा था? तो आप विचार करें
कि जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी, किसी का कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जो क्षेत्र सेना के क्षेत्र में आता है, जिसके डेड बॉडी पहुंचने के पहले चिता तैयार है, वहां किसी साधारण व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो सकता है। अगर वो नेताजी ना होते तो उस सेना की जमीन में उनका अंतिम संस्कार होता। अगर वो नेताजी की डेड बॉडी ना होती तो गुप्तार घाट पर एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल पर उनका अंतिम संस्कार हो पाता। और कहा तो यहां तक भी जाता है, आदरणीय बी राय साहब मुझसे कह रहे थे कि चाहे ये संयोग रहा हो, चाहे जानबूझकर किया गया हो, भगवान की चिता में जब आग लगाई गई है तो सेना की फायरिंग रेंज से फायर की भी आवाजें आई हैं, कई राउंड फायर हुए हैं। तो इसको एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अदृश्य रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में नेताजी को सलामी दी गई हो। यद्यपि इसका कोई प्रमाण नहीं, मतलब वो नहीं है, ये उस समय फायरिंग हुई है। डॉक्टर बी राय साहब जैसा व्यक्ति, एक चिकित्सक, सरकारी चिकित्सक, ऐसा बता रहे थे। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मृत शरीर भगवान जी का नहीं था। यद्यप उनके चाहने वाले भक्तगण उनको अमर माने, ये बहुत अच्छी बात है। वो अमर हैं, मैं भी मानता हूं, अमर रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि वो शरीर जो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जन्मा था, वो शरीर 16 सितंबर सन 1985 को अयोध्या में छूटा है और 18 सितंबर 1985 को गुप्तार घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। ये मेरी राय है तन्मय जी। जी, आपकी राय को मैं सम्मान करता हूं अशोक जी, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे मन में आता है, वो है ये कि उनका तो देहांत हो गया आपके विचार से। अगर देहांत हो गया और आप जो बता रहे हैं, जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट थे सभी जानते थे उसका देहांत हो गया है, तो फिर किस बात की छुपाना? पुलिस जानती है जी, पुलिस जानती है जी, सभी जानते हैं उसका देहांत हो गया, तो पीछे के दरवाजे से निकलकर जाने का क्या मतलब? पुलिस तो जानती है, जानते थे पुलिस कि ये भगवान जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। मिलिट्री वालों ने जानते हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और जो क्राउड वहां पर जमा हुआ वो भी जानते हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। पुलिस उसको प्रोटेक्शन देती है अलिखित रूप में जी, मिलिट्री उसको प्रोटेक्शन देती है अलिखित रूप में। भगवान जी का कनेक्शन है सरकार की उच्च महल पर, उसका कनेक्शन थे भगवान जी को। तो फिर किस बात की हेजिटेशन? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है देहांत होने के बाद। जी, उसको खुल के कोई पुलिस का अफसर या प्रशासनिक अफसर ये क्यों नहीं कहता कि ये नेताजी थे? तो उसमें यह है कि पुलिस का अफसर हो, प्रशासनिक अफसर हो, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, उसकी अपनी बाध्यताएं हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं। हमारे देश की सरकार जब तक ये नहीं मानती कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तब तक नीचे का कोई अफसर ये नहीं कह सकता कि हां वो नेताजी थे। वो तो इससे भी अनभिज्ञता जाहिर करते हैं वो अफसर लोग कि वहां वो रहते थे। कुछ अफसरों के बारे में तो मैंने अयोध्या में ये सुना कि रात को वो जाके भगवान जी से मिलते थे, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो वो साफ नकार गए कि नहीं, मैं कभी वहां गया ही नहीं, हमें कुछ जानकारी ही नहीं है उस विषय पर। तो
आपका मतलब कि ये बताते क्यों नहीं? तो न बताने का यही कारण है कि वो एक डोर से बंधे हुए हैं। जो सरकारी जो गवर्नमेंट नियमावली होती है, उस नियमावली से बंधे हुए हैं वो लोग। और सेवानिवृत्ति के बाद भी आदमी को एक डर रहता है कि जो पेंशन मिल रही है हमें, या सरकार जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, एक बड़े उच्च पद पर रहा हूं मैं, और उस उच्च पद पर रहकर अगर आज मैं इस बात को खोल देता हूं, लोगों को बता देता हूं, सरकार के विचारों के विपरीत जाता हूं, तो मेरे खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो ये डर सबके मन में बैठा हुआ है। अभी सरकार कह दे, हल्का सा इशारा कर दे, तो देखिए सभी कहने लगेंगे, अपने अपने संपर्क, अपने अपने सब खोल के बताने लगेंगे कि मैं तो रात में जाता था, घंटों वहां बैठता था। और जाते थे लोग, कुछ लोग हैं उनमें से। तो ये बात है न मानने के पीछे, इसीलिए ये लोग खुल के नहीं कहते। जब तक सरकारें नहीं मानेगी कोई। एक 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 छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। डॉक्टर दशरथ सिंह तोमर जी हैं, उनका मैंने साक्षात्कार किया। डॉक्टर दशरथ सिंह तोमर जी भगवान जी के संपर्क में रहते थे, उनका इलाज करते थे, होम्योपैथ के डॉक्टर थे। और तत्कालीन फैजाबाद यानी आज के अयोध्या में एक होम्योपैथिक का बड़ा कॉलेज हुआ करता था, आज भी है। उसके वो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, भगवान जी के शिष्यों में थे वो। भगवान जी के दिवंगत होने के बाद उन्होंने एक आध जगह मीडिया में ये कह दिया कि वो नेताजी थे, मैं उनसे मिलता था। तो डीएम साहब ने उनको बुलाया अपने आवास पर। ये तोमर साहब की बात बता रहा हूं, डॉक्टर दशरथ सिंह तोमर जी सरकारी अधिकारी वो भी रहे हैं, एक चिकित्सा अधिकारी रहे हैं। तो डीएम साहब ने उनको बुलाया और कहा कि क्यों अपने डीएम के विपरीत बयानबाजी क्यों करते हो? जो तुम्हारा डीएम कह रहा है वो सर्वोपरि है कि तुम जो कहोगे वो सर्वोपरि है? या आप, मतलब सम्मान के साथ उन्होंने उनसे बात की कि जो आपका डीएम जो बोल रहा है वही स्टेटमेंट आपका भी होना चाहिए। आप मीडिया में कह रहे हैं कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और मैंने कुछ और स्टेटमेंट दिया है। तो इन्होंने कहा कि हाँ। तो देखिए, सामने तो वो ये कह रहे हैं, फिर वो उनको अंदर लेके जा रहे हैं अपने बैठक रूम में, और डीएम साहब अपनी श्रीमती जी को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हैं और ये नेताजी से मिला करते थे। और जिज्ञासाएं तमाम उनके मन में थी, सारी बातें उनसे सुनते हैं, पूछते हैं, विशेषकर उनकी मैडम कि वो नेताजी थे, कैसे दिखते थे, क्या बातें करते थे, क्या उस समय की बातें किया करते थे, आजाद हिंद फौज जब गठित किए थे, या उस समय की बातें। तो जिज्ञासा, तमाम अनेक प्रकार की जिज्ञासा उन्होंने प्रकट की। तो व्यक्ति के रूप में हर व्यक्ति इस चीज को मानता है कि वो नेताजी थे, लेकिन एक डीएम के रूप में आम जनमानस के सामने जो सरकार की मंशा है उस चीज को वो कह रहे हैं। और उनके अंडर में जो एक चिकित्सा अधिकारी थे, डीएम के अंदर तो पूरा स्टाफ होता है जनपद का, उनसे वो कह रहे हैं कि अब ये स्टेटमेंट मत दीजिएगा, क्योंकि वो एक गलत संदेश जाता है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण लोग खुल के कह नहीं पा रहे हैं। सरकार नहीं मान रही, इसलिए लोग भी नहीं कह रहे हैं खुल के। जी तन्मय जी, मेरा प्रोग्राम अभी समाप्त करूंगा आपके कविता के सुनने के बाद। इस प्रोग्राम को आपके लिए हम समाप्त करेंगे। तो नेताजी से संबंधित कविता कोई सुनाए? जी जी बेशक। तो अपने अपने दर्शक मित्रों को कुछ कुछ दोहे भगवान जी से संबंधित, नेताजी से संबंधित पढ़ता हूं कि
स्वप्न संजोए आपने, स्वप्न संजोए आपने, किंतु नहीं कुछ शेष। नेताजी आ जाइए, पुनः बुलाता देश, पुनः बुलाता देश। और वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए नेताजी कैसे द्रवित होते कि घुटन भरा वातावरण, आज की स्थिति क्या है कि घुटन भरा वातावरण, जहरीली हर श्वास, आवश्यकता देश को, आओ पुनः सुभाष, आओ पुनः सुभाष। आईसीएस का पद उन्होंने त्याग दिया कि तुमने त्यागा पद बड़ा, त्याग दिया घर द्वार, किंतु तुम्हारे सूरमा करते भ्रष्टाचार। नेताजी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस देश के लिए मैं लड़ रहा हूं, जो हमारा देश है, उस देश में इस तरह से भ्रष्टाचार आजादी के बाद बढ़ जाएगा। कुछ और तो है, इसे पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि गा के कहूं पढ़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। कि नेताजी का मंत्र यह हरदम रखिए याद, नेताजी का मंत्र यह हर पल रखिए याद, तुम दो मुझको खून मैं देश करूं आजाद, तुम दो मुझको खून मैं देश करूं आजाद। यानी इस देश के लिए आज भी खून देने की आवश्यकता पड़े तो पीछे नहीं रहना चाहिए। एक और पढ़ता हूं छोटा सा कि काट बेड़ी भारती मां की सभी, काट बेड़ी भारती मां की सभी, स्वयं के कपड़े फटे सीता रहा। नेताजी नैमिषारण्य में अपने हाथ से अपने कपड़ों में पैबंद लगाया करते थे, ऐसा मुझसे राजकुमार शुक्ला जी ने बताया। नेताजी का 5 साल का समय बहुत ही विपन्नता में बीता, जब उन्होंने लखनऊ का ये गोमती तट छोड़ा है और नैमिषारण्य में, निमिषार में आजाद हिंद फौज वालों के मिलने के समय तक, यानी 58 से 63, लगभग 5 साल का समय, 4.5-5 साल का समय नेताजी का घोर विपन्नता में बीता है। खाने को सुबह अगर कुछ थोड़ा बहुत मिल गया तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं तय था। ऐसा प्रत्यक्षदर्शी जो उनके साथ राजकुमार शुक्ल जी रहे, सरस्वती माता रही, वो बता रहे थे कि हम लोग भूखे रह जाया करते थे कभी कभी। 5 साल का ये समय, उसके बाद तो लीला राय जी जुड़ गई, आजाद हिंद फौज वाले जुड़ गए, तो भगवान जी का समय फिर बहुत अच्छा चलने लगा। यहां तक कि वो पुराने नोटों का प्रयोग भी नहीं करते थे, नई करेंसी उनके पास आती थी और भगवान जी उसके बाद का समय ठीक तरह से बीता। लेकिन ये 5 साल का बहुत खराब रहा। ठीक क्या कहा जाए, एक कमरे में सिमट कर अगर जीना हो तो 2 दिन छुट्टी 3 दिन पड़ जाती है, तो हम लोग अपने घर में नहीं रह पाते हैं। तो आप सोचिए, एक कमरे में पर्दे के पीछे रह के भगवान जी ने एक बार ये चर्चा भी की थी कान्हा जी से, श्रीकांत जी से, कि श्रीकांत या बी राय जी से चर्चा किए थे कि एक कमरे में अगर तुमको सारी सुविधाएं दे दी जाएं, 2 दिन रुकने को कह दिया जाए तो रुक पाओगे? और नेताजी ने तो 40 साल 28 दिन पर्दे के पीछे रह के काटा। तो काट बेड़ी भारती मां की सभी, स्वयं के कपड़े फटे सीता रहा, जानते हैं लोग उसको मृत मगर, व्यक्ति वो गुमनाम बन जीता रहा। जानते थे लोग उसको मृत मगर, व्यक्ति वो गुमनाम बन जीता रहा। लोग जानते थे कि 45 में वो व्यक्ति चला गया, लेकिन वो व्यक्ति हमारे बीच में था, हमारे आसपास था। एक और मुक्तक पढ़ता हूं। हिटलर जैसा व्यक्ति चौंकाया था हिटलर को जो सिंह समान दहाड़ा था, चौंकाया था हिटलर को जो सिंह समान दहाड़ा था, उसकी अपनी फौजों द्वारा, अरे यानी दुश्मन को गया पछाड़ा था। त्याग दिया सर्वस्व बोस ने भारत माता की खातिर, त्याग दिया सर्वस्व बोस ने आजादी दिलवाने को, गुमनामी में जीकर काटा गर्मी बारिश जाड़ा था, गुमनामी में जीकर काटा गर्मी बारिश जाड़ा था। और जीत का लिखने कथानक, एक और मुक्तक कि जीत का लिखने कथानक
नगर से वन जो गया, जीत का लिखने कथानक नगर से वन जो गया, सुनी जिसने भी कहानी वो कहीं पर खो गया, सुनी जिसने भी कहानी वो कहीं पर खो गया। वो सुगंधित पवन था, वो सुगंधित पवन था, जब जिधर चाहा बह चला, उस पुष्प को जिसने छुआ था वो सुवासित हो गया। उस नेताजी के सानिध्य में जो भी रहा उसका क्या कहें। और मैंने महसूस किया राम भवन के उस कमरे में जाकर कि ये दीवारें क्या सोच रही होंगी कि खोल देंगी राज सारे, खोल देंगी राज सारे, बोल देंगी ये दीवारें। यहां पर जो रह रहे थे वही नेताजी हमारे, यहां पर जो रह रहे थे वही नेताजी हमारे। और दो मुक्तक और पढ़ता हूं जल्दी से। एक कि तन मन धन सब कुछ अर्पण कर, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सेवा की मां की, भारत माता की। तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सेवा की मां की, अंग्रेजों को दिखलाई थी बड़ी विकट झांकी। कहते हैं कि नानी याद दिला दी अंग्रेजों को कि तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सेवा की मां की, अंग्रेजों को दिखलाई थी बड़ी विकट झांकी। गुमनामी भगवान या उनको नेताजी कह लो, गुमनामी या भगवान उनको नेताजी कह लो, वो तो गए किंतु उनके पद चिन्ह अभी बाकी, किंतु उनके पद चिन्ह अभी बाकी। जो लोग कहते हैं कि नेताजी 85 में नहीं गए थे, ये वही बात है। वो अमर व्यक्तित्व हैं, उनको कोई कभी मृत समझ ही नहीं सकता। और अंतिम एक मुक्तक पढ़ता हूं गा के, नेताजी का परिचय। कि कटक उड़ीसा में जन्मा था, कोलकाता में खेला था। उस समय कलकत्ता था। कि कटक उड़ीसा में जन्मा था, कलकत्ता में खेला था। तन मन हवन किया भारत हित, गुम हो जिया अकेला था। अंडमान सनो निकोबार को अरे जीत गठित सरकार किया। गुप्त हुआ गुप्तार घाट में, गुप्त हुआ गुप्तार घाट में, नेता वो अलबेला था। गुप्त हुआ गुप्तार घाट में, नेता वो अलबेला था। नेताजी को शत शत नमन। जय हिंद। जी तन्मय जी। जय हिंद। इसके आगे क्या बताऊं, मेरा मन तो स्तब्ध हो गया अशोक जी, आपका कविता, आपका गाना सुनकर। क्या बताऊं, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज का निश्चित ये प्रोग्राम हम यही समाप्त करते हैं। अभी भी मैं इस पर काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि ये बातें ज्यादा से ज्यादा निकल कर लोगों के पास तक पहुंचे। और आप भी उसी उद्देश्य में लगे हुए हैं, आप भी उसी उद्देश्य में लगे हुए हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह जागरूक करते रहें नेताजी के प्रति लोगों को। अगर जिस दिन सरकारों को महसूस होने लगेगा कि नेताजी के पीछे भी वोट बैंक है और उनके चाहने वाले बहुत से लोग हैं, तो हमारी जो इच्छाएं हैं, नेताजी के भक्त जो चाहते हैं, सरकारों में भी उनके भक्त लोग हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की मजबूरियां हैं, जिसके कारण ये बात सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और आपके इस साक्षात्कार के माध्यम से मैं अपनी सरकारों से अंत में निवेदन करूंगा कि भगवान जी की बातों को जैसे भी हो, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोगों को मैनेज करना पड़े, उनसे बातें करना पड़े, अगर अंतरराष्ट्रीय देश अन्य देशों की मजबूरी नाराजगी का खतरा हो, तो उनसे वार्ता करके भगवान जी का मामला सामने लाया जा सकता है। एक दूसरा, भगवान जी से संबंधित 2760 सामान 26 बक्सों में और लगभग उस समय 15-16 बोरे थे,
कुछ बोरों में भरकर रखे हुए हैं। राम कथा संग्रहालय में कुछ सामान उनके प्रदर्शित थे, कुछ वस्तुएं उनके प्रदर्शित वो तो थी। अभी पब्लिक नहीं हुआ, वो तो अभी पब्लिक नहीं हुआ, हाँ, वो तो अभी पब्लिक नहीं हुआ, वो अब बंद कर दी गई है, वही मैं कहना चाह रहा हूं। तो मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि भगवान जी के उन सामानों को, उन वस्तुओं को डिजिटली सुरक्षित कराया जाए। उन वस्तुओं को दीमक खा जाएंगे, कागजों को दीमक खा जाएंगे, उन्हें भी सुरक्षित कराए जाने की आवश्यकता है। उसके अलावा एक विशाल संग्रहालय नेताजी के नाम पर अलग से बनवाया जाए, जिसमें ये सारी वस्तुएं उनके चाहने वालों के लिए, देशभक्तों के लिए, नेताजी के शिष्यों के लिए, संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के लिए प्रदर्शन हेतु रखी जाए, और विशेषकर शोधार्थी उस पर जाकर अपना शोध कर सके, अध्ययन कर सके। और तन्मय जी, अंत में मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने इस चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके सभी दर्शकों को, वो आपके दर्शक नहीं, मेरे दर्शक हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं उनका, और प्राणपण से वो इसी तरह नेताजी के प्रति अपना लगाव बनाए रखें। उन्हें नमस्कार है। तन्मय जी, आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही काम करते जाइए अर्शद जी, और नया नया जो इंफॉर्मेशन वो हम लोगों को भेजिए। इससे जो होगा, ये राज एक दिन राज नहीं रहेगा, सबके साथ लोगों को यही प्रयास करना है। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।